हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यू ऑन ई कॉमर्स, जो कि है पार्ट 1। तो आज हम सीखेंगे कुछ एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू है ई कॉमर्स पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, डूइंग बिजनेस, सेल ऑफ गुड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हमारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। Which of the following is the part of 4 main types of e-commerce? ई-कॉमर्स के 4 मेन टाइप्स कौन से हैं? B2B, B2C, C2B या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों ही पार्ट, जो मेन 4 टाइप्स होने चाहिए थे, उसमें से 3 पार्ट ये हैं, इसलिए इसका आंसर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। विच सेगमेंट टू eBayAmazon.com बिलोंग्स टू? किससे रिलेटेड है eBay या फिर Amazon.com? B2B, B2C, C2B और C2C। द राइट आंसर इज बिजनेस टू कस्टमर। B2C का फुल फॉर्म है बिजनेस टू कस्टमर। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर डीलिंग विथ ईच अदर? ऐसा कौन सा ई कॉमर्स का टाइप है जहां पर कंज्यूमर के साथ डील करते हैं? B2B, B2C, C2B और C2C। देन राइट आंसर इज C2C, क्योंकि यहाँ कस्टमर से कस्टमर का रिलेशनशिप चलता है। विच सेगमेंट इज eBay एन एग्जाम्पल? eBay जो है वो किसका एग्जाम्पल है? B2B, C2B, C2C या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर रहेगा B2C, इसलिए यहां पर हम डी के लिए तरफ जा रहे हैं, नन ऑफ द अबव। विच टाइप डील विथ ऑक्शन? इनमें से कौन सा बिजनेस ऑक्शन के साथ डील करता है? B2B, B2C, C2B या C2C? तो राइट आंसर है C2C, क्योंकि जब हम कस्टमर के साथ डील करते हैं तो वहां पर ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन मीन बोली लगाई जाती है। हम प्रोडक्ट के ऊपर हम बोली लगाते हैं और जो सबसे कम बिड प्राइस पे ऑक्शन करता है, हम प्रोडक्ट उनको सेल कर देते हैं। मोस्टली पर सेकेंड हैंड गुड्स का सेल होता है। 7th क्वेश्चन, इन विच वेबसाइट ग्लोबल इजी बाय इज फैसिलिटेटेड? सबसे ज़्यादा इजी बाय कहाँ पे होता है? तो eBay.com पे सबसे ज़्यादा इजी बाय होता है। द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स आर? कौन सा प्रोडक्ट हम इजीली सेल कर सकते हैं? स्मॉल प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को, स्पेशलिटी प्रोडक्ट को या फ्रेश प्रोडक्ट को? तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो ईजिली ई कॉमर्स पे बेचे जा सकते हैं, जो कि मोड है B2C में। B2C का फुल फॉर्म रहेगा बिजनेस टू कस्टमर। विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट? कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट पे कंफर्टेबली बाय नहीं की जा सकती? बुक्स, फर्नीचर, मूवी और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे फर्नीचर के लिए थोड़ा सा ऑप्शन जाएगा, क्योंकि फर्नीचर ईजिली हम वहाँ पे बाय नहीं कर सकते। बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, मूवी भी परचेज कर सकते हैं। विच प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट पीपल लाइकली टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट? कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मोस्टली कंप्यूटर पे बाय किए जा सकते हैं? बुक्स, PC, CD और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही प्रोडक्ट हम इजिली बाय कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर B2C ई कॉमर्स बिकॉज? डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो B2C के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज आर कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट्स, कैन बी मास कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज्ड, कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो सूटेबल हैं B2C के लिए, जो डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है। तो इसलिए आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द बिजनेस नीड इज? द सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड इज? बिजनेस नीड इसका मतलब है कि यहाँ पर जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? EDI, ERP, SCM के नन ऑफ द अबव? तो ERP ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक वे से रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों ही कर सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स B2C ई कॉमर्स कंपनी यूज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर एक्सेप्ट? कौन सी चीज़ को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है? एक्सेप्ट दिया है तो आपको यहाँ पे नहीं वर्ड ढूंढना है। रजिस्टरिंग एंड सर्च इंजन, ये हम इलेक्ट्रॉनिक वे से आप ई कॉमर्स के थ्रू इजिली कर सकते हैं। वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन ऐड या वर्चुअल मार्केटिंग? तो यहाँ पे वर्चुअल मार्केट है जो हम कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। विच इज़ द फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का कौन सा फंक्शन है? मार्केटिंग,
एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे फंक्शन ही ई कॉमर्स के फंक्शन है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का फंक्शन कौन सा नहीं है? मार्केटिंग फंक्शन है, एडवर्टाइजमेंट भी ई कॉमर्स का फंक्शन है, वेयर हाउसिंग ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ई कॉमर्स में कोई भी पर्सन स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखता। जब ज़रूरत होती है तभी उसको बाय किया जाता है, परचेज किया जाता है और तभी हम उसको डिलीवर कर देते हैं। विच टर्म रिप्रेजेंट अ काउंट ऑफ द नंबर्स ऑफ पीपल हु विजिट वन साइट, क्लिक ऑन एंड आर click on ad and are taken to the site of the advertiser। तो यहाँ पर अगर उन्होंने क्या पूछा है, which term represent count of the numbers of people, कौन सा टर्म ऐसा है जो ये बताता है कि एक पर्सन ने कितनी बार वो साइट विजिट की है? एफिलिएटेड प्रोग्राम, क्लिक थ्रू, स्पैम या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्लिक थ्रू है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखते हुए कितने लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है। What is the percentage of customer who visit a website and actually buy sometimes something called? What is the percentage of consumer who visit a website? कितने लोग वेबसाइट को विजिट करते हैं और वो बाय करते हैं? जितने लोग वो बाय करते हैं उनको बोलते हैं हम कन्वर्जन रेट। What are the material used in the production in the manufacturing company or are placed on the shelf or for a sale in the retail environment? जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचने के लिए सामान निकालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ईडीआई और नन ऑफ द अबव। तो व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन? कौन सा मटेरियल प्रोडक्शन में काम आता है? डायरेक्ट मटेरियल आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, जो हम फर्दर सेल करने के लिए निकालते हैं। व्हाट आर द मटेरियल दैट आर नेसेसरी फॉर रनिंग अ मॉडर्न कॉर्पोरेशन बट डू नॉट रिलेट टू द कंपनीज प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी? जो कंपनी की प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस को रन करने में काम आता है, वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट आर बॉल पॉइंट पेन परचेज्ड बाय क्लॉथिंग कंपनी? अगर बॉल पॉइंट पेन जो परचेज की जा रही है क्लॉथिंग कंपनी द्वारा, वो क्या है? वो है इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल क्लॉथिंग कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन B2B टू पे फॉर परचेज? परचेज करने के लिए B2B द्वारा कौन सा मोड यूज़ किया जाता है? ई कॉमर्स, फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। व्हाट इज द प्रोसेस इन विच अ बायर पोस्ट इट्स इंटरेस्ट इन बाइंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइटम एंड सेलर compete for the business by submitting successfully lower bid until there is only a one seller left। वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर बायर अपना इंटरेस्टेड अमाउंट को पोस्ट करता रहता है जब तक कोई भी पर्सन उसको दूसरी लोअर प्राइस को बिड नहीं करता? तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व ऑक्शन, रिवर्स ऑक्शन। रिवर्स ऑक्शन का मतलब रहता है कि अगर कोई बिड नहीं करता है तो जो लोअर प्राइस हमने बिड की है, जो ऑक्शन पे हमने प्राइस सेट की है, उसी प्राइस पे हमको खरीदना पड़ता है। What are the plastic card the size of credit card that contain an embedded chip on which digital information can be stored? जिस कार्ड पे, प्लास्टिक कार्ड पे डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल आर फेमिलियर विद विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स? अधिकतर ई कॉमर्स कौन सा चलता है? B2B, B2C, C2B या C2C? तो मोस्टली आपके पास जो फैमिलियर हैं आप ई कॉमर्स से, वो है B2C। B2C का फुल फॉर्म है बिजनेस टू कस्टमर, जिसका एग्जाम्पल है Amazon.com, Flipkart.com। ये अधिकतर एग्जाम्पल्स हैं B2C के। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। आपको ये MCQ काफ़ी काम में आने वाले हैं फ्यूचर में, सो इसे अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सेकेंड पार्ट बताएंगे।